मंत्री जो अल्पसंख्यक मंत्री है, उन्होंने सरिया की बात की है। जिस समय उन्होंने संविधान के माध्यम से शपथ लिया था कि मैं देश की अखंडता और सबको समान रूप से ये करूंगा, कभी वहाँ सरिया का बात नहीं आई थी। लेकिन इन्होंने जो सरिया की बात लेके ये जो पहलगाम में जो हमला किया गया उग्रवादियों के द्वारा, इस सारे लोग का मिली भगत है और ये जितने भी सरिया के द्वारा ही किया जा रहा है, इसमें कहीं डिले नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आए दिन आज यहाँ पर देखा जा रहा है कि खास करके झारखंड में जितने भी तरह का आदिवासी जमीन है, चाहे वो किसी भी तरह का धार्मिक जमीन हो, कुछ भी हो, उसका जबरदस्त उन लोग का कब्जा है। आज देखिए लब जिहाद के मामले में पूरे लोहरदगा, रांची, गुमला, सिमडेगा में लब जिहाद के मामले में इतने तादाद पर जमीन इन लोगों ने इकट्ठा कर लिया है। और आज तो यहाँ तक कि मुखिया तो बन ही रहे, जिला परिषद बन रहे हैं, यहाँ तक कि संसद और विधायक में भी ये लोग दावेदारी रहेगा। तो मैं इस संविधान के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में इन सारे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। और मैं झारखंड के गठबंधन मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहता हूं, ऐसे मंत्री और ऐसे विधायक को अभिलन बर्खास्त किया जाए, ऐसा उनको पनिशमेंट दिया जाए कोर्ट के माध्यम से, संविधान के माध्यम से, दोबारा वो विधानसभा में खड़ा होने के लिए बार बार सोचे। ये संविधान को मानते नहीं, संविधान का ये लोग ढकोसला करते हैं कि हम लोग संविधान के हिसाब चलते हैं। जिस तरह से अभी हमारा झारखंड के मंत्री ने जिस तरह का बयान दिया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमको इस बात को याद दिलाता है कि 2020 में लोहरदगा में जो CNRC का दंगा हुआ, ये उसका उस दिन से शुरुआत है कि अगर भविष्य में हमारा ऐसा कुछ होगा तो हमारी संख्या इस तरह का है कि हम संविधान को तार-तार करने में हम कहीं पीछे रहेंगे। क्योंकि इन लोग जब कोई लाभ लेना होता है तब लोग संविधान की दुहाई करके लाभ लेता है, लेकिन जब कोई वक्फ बोर्ड की जब बात आई तो वक्फ बोर्ड में इन लोग इसको बरगलाए, जबकि कहीं पर ये लिखा हुआ नहीं है कि हम आपका कहीं मस्जिद आपका हम हटा देंगे, आपका कब्रिस्तान हटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो कि हमारे गृह मंत्री, हमारे अपर नेतृत्व ने यह बात वो कहा है, लेकिन इनकी मंशा सीधा सीधी है कि हम किसी भी तरह से अपना सरिया कानून लागू करने में, या हमारे दिल में यह चीज़ है और हम इसको लागू करवाने में एक मस्त है। इस तरह का इनका बयान से लगता है। झारखंड अल्पसंख्यक मंत्री रजील हुसैन, उनका वक्तव्य है कि भाई मुसलमान दिल में कुरान को रखता है और हाथ में संविधान को रखता है। तो ये कहीं इनके प्रतीत होता है कि यहाँ के जितने भी अल्पसंख्यक बंधु हैं, मुस्लिम हैं, और मंत्री जी भी स्पष्ट लोग को निर्देश दे रहा है कि संविधान का मानना नहीं है, कुरान को मानना है, सरिया को मानना है। और ये भी इससे प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पूरा मुसलमान समुदाय और यहाँ पर मंत्री भी चाहता है कि भाई झारखंड में, पूरा देश में सरिया कानून लागू हो, संविधान समाप्त हो जाए। इस तरह का इन लोग का प्रयास है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसे मंत्री को यथाशीघ्र राज्यपाल महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को निर्देश दे कि उनको इस्तीफा लिखे और बर्खास्त करें। और समाप्ति की ओर में कहना चाहते हैं कि मुर्शिदाबाद में जो जलाया, मारपीट किया, बात सब्र में है, कब्र में नहीं। तो मैं मंत्री जी को खाना के लिए परेशानी कर रहे हैं। अभी गर्मी में लोग के सुतने बैठने के लिए, खाने पीने के लिए उन लोग को दिक्कत हो रहे हैं, जिससे धरना प्रदर्शन, संविधान विरोध बयान के खिलाफ आक्रोश आए और इस धरना प्रदर्शन को संबोधित करें। इसीलिए अब इस धरना प्रदर्शन को संबोधित करने के लिए हम जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की। जिसका भी सरकार बने, इस तरह से जो आप बात अनलीगल बात बोल रहे हैं, 1000 बार सोचेगा। जो सरिया मानता है, जो कुरान मानता है, वो लोग में अच्छा एक संविधान पोस्ट में आने के बाधित कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस तरह से उलबुलान हो चुकी है, इस तरह से उलबुलान हो चुकी है। अपना वाणी का समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कहाँ पर है? जी के अध्यक्षता में जो मीटिंग रखी गई है, आप तमाम यहाँ जितने मंत्री हैं, इन लोगों को इस तरह से भागीदारी करने के लिए कहां से हिम्मत आता है, कौन देता है? संविधान तो नहीं देता है, इस तरह से अनलीगल बात कर देता है। संविधान के आर्टिकल में होता है, कभी भी उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन इन लोग जो सरिया की बात करते हैं, अगर सरिया की बात करते हैं तो उस समय जिस समय आपने नॉमिनेशन किया विधानसभा में, उस समय ऐसा वहां आप कभी उल्लेख नहीं किया। जिस समय आप मंत्री पद का शपथ
ग्रहण किया उस समय संविधान का शपथ ग्रहण किया, लेकिन ये सरिया की बात कहाँ से आती है? ठीक है, आप अपने धर्म को मानिए, जितने भी समुदाय थे धर्म को मानने के लिए कहीं किसी को प्रतिबंधित नहीं है, धार्मिक देश है आप मानिए, लेकिन जहाँ संविधान की बात आती है तो संविधान के दायरे में रहकर बात कीजिए, अन्यथा आने वाले समय आप इंतजार नहीं है, जनता देख रही है, जनता समझ रही है, ये कामकाज कीजिए।